तो आज की रेसिपी में आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम मुंह में पानी भर देने वाली गर्मा गर्म मज़ेदार सी आलू टिक्की की रेसिपी, जिसे बेहद डिफरेंट और यूनिक तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी बड़ी ही स्पेशल है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है जो खाने में एकदम टेस्टी है। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आधा किलो आलू ले लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने बॉईल किया और इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। अब इनका छिलका उतार कर मैं इन्हें मैश करने लगी हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि आलू की टिक्की जब भी बनाएं वो हमसे हैंडल ही नहीं होती, आलू इतने पतले रह जाते हैं कि बहने लगते हैं। तो उसकी वजह ये है कि आलू को आप बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं, या फिर बॉईल करने के बाद आप उसे उसी गर्म पानी में छोड़ देते हैं, या फिर गर्म पानी से तो निकाल लेते हैं, फिर इसे ठंडे पानी में डिप करके रखते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और आप रेसिपी फटाफट से बना लें। ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। आलू को बॉईल करें और बॉईल करने के बाद आप इन्हें निकाल कर किसी छलनी में रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तब आप इसका इस्तेमाल करें। आलू टिक्की एकदम क्रिस्पी और शानदार बनेगी इंशाल्लाह। तो आलू को मैंने रफली सा मैश कर लिया है और इसे एक साइड पे रख दें। अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। एक प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा हरी शिमला मिर्च है मेरे पास, तकरीबन आधी शिमला मिर्च थी, जिसे बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे। और इसके अलावा रेड वाली शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी। ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर गाजर डाल लें बारीक कटी हुई, और आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी का भी इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी की खूबसूरती ही यही है कि हम इसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, और यकीन करें ये टेस्ट में इतनी मज़े की बनेगी कि आप शामी कबाब भी खाना भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। सारी सब्जियां शामिल कर दें तो इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर चिकन। अगर वज़न में देखें तो 100 ग्राम है, जिसे मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है। 2 हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं, मोटे वाली हैं, बिल्कुल राउंड शेप में बारीक सा काट लें और शामिल कर दें, और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, मसाले डालने से पहले सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने लगी हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि कबाब की बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कबाब की बाइंडिंग ना हो रही हो, ये सारी चीज़ें आपस में ना जुड़ रही हों, तो आप एक आलू मज़ीद भी उबला हुआ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली बाइंड हो गई हैं, तो मैं इसमें डालूँगी मसाले। मगर उससे पहले एक लेमन जूस इसमें डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। मिर्च मसाले भी कोई ख़ास नहीं जाएंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी मैं मोटा कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा डालूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसमें डालें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और यकजान कर लें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए तो नमक को चेक करें। अगर नमक की मिकदार कम लगती है तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नमक मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हैं, तो मैं कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाने, आलू की टिक्की जैसे हम बनाते हैं ना रोज़मर्रा में, वैसे ही टिक्कियाँ आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। और इतने मिक्स में देखें कितनी ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। चलें जी, इन्हें तो रख देंगे एक साइड पे, और अब हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी स्टेज पर आप लोगों को याद कराती चलूँ, अगर तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें, 1 बाय 1 करके कबाब इसमें डिप करें और शैलो फ्राई कर लें। है ना आसान और मज़े की रेसिपी। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख लिया था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम ही रखेंगे। अगर लो रखेंगे तो टिक्कियाँ फट जाएंगी, टूट जाएंगी। अगर हाई रखा तो अंडा फ़ौरन से जल जाएगा।
तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। मीडियम फ्लेम रखें और एक साइड से हल्का सा जब ये कबाब गोल्डन हो जाए 2 चम्मच की मदद से साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें ताकि ये गोल्डन हो जाए। ये कबाब क्रिस्पी तो नहीं बनेंगे मगर खाने में इतने शानदार होंगे कि एक तो कबाब से आपकी नीयत नहीं भरेगी, ये मेरी गारंटी है। आपका हाथ नहीं रुकेगा और ज़ुबान का जायका ही बदल जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।